धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। जय महाकाल। भगवान शिव और माता पार्वती की अनुकंपा से आपको सर्वगुण संपन्न जीवन साथी की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं शादी विवाह, लड़का लड़की, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका तथा ज्योतिष और कुंडली की बात करने वाला हूं। आज मैं कुंडली और कैरेक्टर की भी बात करने वाला हूं। आज मैं जातकों की कुंडली और उनके आचरण को बताने वाला हूं। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कोई लड़का या लड़की धोखेबाज क्यों होते हैं, कोई लड़की किसी लड़के को और कोई लड़का किसी लड़की को धोखा क्यों देता है। दाम्पत्य जीवन में भी पति जो है वो पत्नी से और पत्नी अपने पति से छल क्यों करती है। दर्शकों, मेरी इस बात से तो आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि विश्वास के बल पर ही कोई रिश्ता चलता है। रिश्ता चाहे वह पति पत्नी का हो या फिर यारी दोस्ती का या फिर वो प्रेमी प्रेमिका का ही क्यों ना हो, जहां विश्वास खत्म होता है वहां रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कई बार तो पति या पत्नी अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे होते हैं जिसके बारे में कभी भी पता नहीं लग पाता, और ऐसे अनैतिक संबंध जीवन भर चलते रहते हैं। दर्शकों, सत्य यह भी है कि विवाह से पहले लड़का और लड़की दोनों की कुंडली का मिलान करवाया जाता है। किसी विद्वान और जानकार ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करवाया जाता है। कुंडली मिलान के बाद यदि दोनों के अधिक गुण मिलते हैं तो ऐसे जोड़ों का विवाह उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा, सरल और सफल होगा। परंतु कुछ लड़के और लड़कियों की कुंडली में ऐसे योग होते हैं जिनके कारण वे न चाहते हुए भी धोखेबाज, दगाबाज और बेवफा हो जाते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ज्योतिष की दृष्टि में ऐसे धोखे देने के योग कुंडली में कौन कौन से ग्रह के होते हैं। कौन से ग्रह की युति से स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी तक को धोखा दे देता है, अपने प्रेमी को धोखा दे देता है, क्यों एक दूसरे से बेवफाई कर जाते हैं। वास्तव में दर्शकों, किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल, शुक्र और चंद्रमा की स्थिति देखकर उसका कैरेक्टर बताया जा सकता है। मंगल को पाप ग्रह माना जाता है और यह दूसरे ग्रहों के साथ मिलकर अनैतिक संबंध बनवाता है, जबकि शुक्र प्रेम, आकर्षण और यौन संबंधों का कारक ग्रह है, जबकि चंद्रमा मानसिक स्थिति बदलने की क्षमता रखते हैं। और ये तीनों मिलकर किसी भी व्यक्ति को दुराचार और अनैतिक संबंधों की ओर धकेल सकते हैं। दर्शकों, यदि किसी लड़की की कुंडली में किसी भी स्थान पर कन्या राशि में मंगल होता है तो उस लड़की का चरित्र संदेहजनक होता है, जबकि किसी भी लड़के या लड़की की कुंडली में शुक्र और मंगल ग्रह एक राशि में होते हैं तब उनके एक से अधिक गुप्त प्रेम संबंध चलते रहते हैं। किसी लड़की की कुंडली में लग्न स्थान यानी पहले भाव में जो राशि हो, उस राशि का स्वामी पाप ग्रहों के साथ मिलकर 12वें भाव में बैठा हो तो भी लड़की का आचरण ठीक नहीं होता। वह हर पुरुष के साथ अनैतिक संबंध बनाने के बारे में सोचती रहती है। दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के लग्न स्थान यानी पहले भाव कन्या राशि हो और उसमें मंगल बैठा हो और 7वें स्थान में शुक्र हो तो भी लड़कियों के एक से अधिक लड़कों के साथ संबंध होते हैं। ऐसी लड़कियों के एक से अधिक बॉयफ्रेंड होते हैं, जबकि जिन लड़कों की जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक ही राशि में होते हैं, लड़के प्यार की आड़ में गलत काम करते हैं और फिर लड़की को धोखा देकर भाग जाते हैं। दर्शकों, कुंडली के 7वें स्थान में बैठा अशुभ ग्रह
यह संकेत देता है कि विवाह के पहले ही लड़की या लड़के में से कोई एक धोखा देगा या दूसरे संबंधों के चक्कर में शादी से इनकार कर देगा। यह भी हो सकता है कि वह शादी के दिन किसी और के साथ भाग जाए। दर्शकों, राहु और केतु भी बहुत धोखाधड़ी करवाते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली में राहु खराब हो वह बेईमान और धोखेबाज बन जाता है। राहु के कारण ऐसा जातक तरक्की नहीं कर पाता और आगे बढ़ने के लिए गलत रास्ते अख्तियार करता है। जबकि जिन लड़कियों की जन्म कुंडली में राहु खराब होता है वे आगे बढ़ने के लिए कुछ भी अनैतिक कार्य करने के लिए तैयार रहती हैं। दर्शकों, केतु की बात करूं तो यह ग्रह भी काफी हद तक व्यक्तियों को धोखेबाज बना देता है। केतु के प्रभाव में आकर व्यक्ति का स्वभाव कठोर हो जाता है, वह बोलचाल का गंदा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं और अपने बुरे कार्यों को रात में ही अंजाम देते हैं। ऐसे में दर्शकों, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति कोई बनी रही है, कुंडली में स्थित ग्रह दोष के कारण उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, वह धोखेबाज है, बात बात पर झूठ बोलता है, अपने जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका को धोखा दे रहा है, तो उसकी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मंगल, शुक्र और चंद्रमा को अनुकूल करने की शास्त्रोक्त विधि और ज्योतिषीय उपाय बताइए। निश्चित उसके जीवन में परिवर्तन आप देखेंगे और वो जरूर धोखेबाज है या झूठ बोलता है तो कम हो जाएगा उसका। आज के लिए इतना ही। आज का यह विषय कैसा लगा जरूर बताइए। साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।